नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात करेंगे पड़ोसी राज्य बिहार की। योगी ब्रांड बिहार में भारी डिमांड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ उम्मीदवार ही मांग रहे हैं। जी हाँ, उम्मीदवार कह रहे हैं कि योगी जी की रैली करा दीजिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड है योगी की। वो कह रहे हैं कि मांगा जा रहा है कि मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी आएंगे तो बहुत बड़ा तामझाम होता है, लेकिन वहाँ योगी जी की डिमांड ज्यादा है कि अगर मोदी जी नहीं तो योगी जी को भेजिए। क्यों और आज क्यों योगी की डिमांड हो रही है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान है। पहले चरण में योगी ने 8 रैलियां की है। जी हाँ, पहले चरण की बात करें तो उसके लिए 8 रैलियां की और दूसरे चरण के लिए भी धुआंधार प्रचार जारी है। योगी की बिहार में चुनाव में भारी डिमांड है। हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के बाद बिहार के चुनाव में पप्पू, टप्पू और अप्पू के जरिए विपक्ष पर हल्ला बोल रहे हैं। खानदानी माफिया वाले बयान से विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश के माफिया प्रेम पर निशाना साध रहे हैं। मतलब साफ है कि सीएम योगी ने बिहार चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। योगी ब्रांड बिहार में भारी डिमांड। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमानों के पहले रिपोर्ट आप देखिएगा कि कैसे ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है, कैसे सीएम योगी एजेंडा सेट कर रहे हैं, कैसे उनकी डिमांड है। पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। अवसर ही मत देना, अवसर ही नहीं देना है। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें, अब यहाँ मगध के लोग भी उन्हें हराएंगे। तो आपने देखा योगी ब्रांड बिहार में भारी डिमांड। आप सोचिए, अगर हम बात करें 3 रैलियां कर रहे हैं एक दिन में, रोड शोज कर रहे हैं, इतनी डिमांड है। उनकी जीत का स्टैक रेट भी। चलिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए, जल्द से मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ मोहम्मद आरजू खान है, प्रवक्ता आरजेडी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किशोर कुणाल रहेंगे, प्रवक्ता है जेडीयू के। किशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। आलोक अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जयतिलक है राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। चलिए चर्चा की शुरुआत अरविंद जी आपसे ही करेंगे। अरविंद जी, देखा जा रहा है जब भी चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जितने भी अभी हाल में चुनाव हुए हैं, अगर हम बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं, मुख्यमंत्री योगी की डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और जीत का स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि जहां जहां जाते हैं वहां रैलियों का उनका असर होता है। कैसे देखते हैं आप?
जयप्रकाश जी, योगी जी की अगर पूरे देश में स्वीकार्यता बढ़ रही है तो लाजमी तौर पर उनका काम बोलता है। अगर वो उत्तर प्रदेश में जब 2000 आपने देखा कि 17 में आए, उसके बाद जिस तरह से वो विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर स्थिति में लाने का जो काम किए, उसका जो कॉकटेल बना है, उसका जो है संदर्भ पूरे देश में ढूंढा भी जा रहा है। आमतौर पर लोगों के द्वारा, जनमानस के द्वारा आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आए तो किस तरह से विकास को उन्होंने गति दी। जो जीएसडीपी जो है 13 लाख करोड़ की थी, बढ़कर के आज 36 लाख करोड़ की हो गई है। जिस तरह माफियाओं को उन्होंने कुचला है और लगभग 250 अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचाया है, उसका असर जो है कहीं ना कहीं विकास का मॉडल, उनके कानून व्यवस्था का मॉडल। अरविंद जैतलक जी, एक मैंने जानना चाहा कि आखिरकार वजह क्या है। चलिए मैं मोहम्मद आरजू खान का रुख लेता हूं, प्रवक्ता आरजेडी के। आरजू खान साहब, सबसे ज्यादा डिमांड तो आरजेडी के गढ़ में ही हो रही है, जहां पर आरजेडी का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की रैलियां ही वही ज्यादा डिमांड हो रही है कि योगी जी की रैलियां लगे, तो ये तो टेंशन बढ़ा रहा है आप लोगों के लिए। अब क्या करिएगा, यहाँ पे अकाल है, सुखाड़ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है नहीं, तो प्लांट करके विदेशी आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं, और वो भी आता कौन है? वो तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है ना, तो राष्ट्रीय स्तर की हम पार्टी। तो बोल हम इसको कहां, हम इसको डिनाई थोड़ी कर रहे, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो। लेकिन आता कौन है? मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए एक अपराधी आते हैं। वो अपराधी जो संवैधानिक कुर्सी पे बैठते हैं, ये 13 से ज्यादा मुकदमे जो उनके ऊपर लगे हुए थे, अपने पहले कलम से वो खत्म करते हैं। तो अपराधी की भाषा, मुख्यमंत्री बनने से अपराधी गरिमा थोड़ी उनको पता चलेगी गद्दी की। ऐसे ही बात करेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, अंग्रेज चले गए, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग रह गए। संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी, पहले वो हिंदुस्तानी है, बाद में हिंदू मुसलमान होगा। सर वो तो आपको जंगल राज का आईना भी तो दिखा रहे हैं ना आरजू खान साहब, आपकी जंगल राज का आईना दिखा रहा है वो। असल में क्या है ना कि क्राइम में उत्तर प्रदेश सबसे एक नंबर पर है। हाँ। तो वो हमको क्या आईना दिखाएंगे? वो पहले उत्तर प्रदेश को देख लें, दूसरे नंबर पे आता है बिहार प्रदेश। वो हमको जंगल राज ना बताएं, ये बताएं कि 20 साल के जो सुशासन का जो सरकार है उसमें उन्होंने क्या किया। उपलब्धि तो है नहीं, तो जाएंगे कहां? आलोक जी आपका रिएक्शन इस पर, मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या कहा आपने, सुन लिया योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने? देखिए, पहली बात डिबेट की आप एंकर है तो अगर आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई आदमी अपराधी कहे तो ये ऑडियो बार बार मेरा खराब हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रही, आवाज खर्र आ रही आवाज। जी वो सही करा रहे सर, सही करा रहे। देखिए ये बहुत आपत्ति। आलोक जी मैं फिर आऊंगा, थोड़ा सा कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके पास फिर लौटता हूं। मैं एक रिएक्शन, तब तक किशोर कुणाल जीडीओ से हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, आप मानते हैं वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड ज्यादा हो रही है और उसको गठबंधन को फायदा मिलेगा, एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा? किशोर कुणाल, किशोर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए किशोर जी, धर्मेंद्र जी एक रिएक्शन आपका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड यूपी में सबसे ज्यादा। जी देखिए, ऐसा है कि कोई भी नेता कहीं भी जाकर के भाषण दे सकता है, देश में डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में छूट है, लेकिन सवाल यह है कि कहां जाकर के क्या बोलता है। योगी जी के साथ आजू खान साहब का पहले तो खंडन कर दीजिए उनकी बात का। आजू खान साहब को यही एतराज है जो विकास नहीं, अब वो इसलिए कि जब आप नफरत पैदा करेंगे कोई नहीं स्वीकार करेगा, हर कोई आपत्ति लगाएगा। आप जा करके उत्तर प्रदेश में किए हुए कामों को गिनाइए, आप जा करके वहां नफरत और तंज जैसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कुछ किया नहीं है। जब आपका विकास का पिटारा है, जब तंज है, जब वो तंग है, तो आप तंज का सहारा ले रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की हालत है। देखिए, सवाल ये है कि आप बिहार में जाते हैं और उत्तर प्रदेश से जाते हैं, लड़ाई दोनों में कहाँ है? दोनों में समानता क्या है? करप्शन और क्राइम में दोनों में जो है कंपटीशन है कि बिहार नंबर 1 पर है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वहां भी इनकी सरकार, यहां भी इनकी सरकार। बिहार से इनका विवाद इसलिए जा रहे हैं, वहां करप्शन और क्राइम पे जबान नहीं खुल रही है। पर व्यक्ति आय में दोनों का कंपटीशन है कि सबसे नीचे कौन रहेगा देश में। बिहार कहता है मैं रहूंगा, उत्तर प्रदेश वाले प्रयास कर रहे हैं सबसे नीचे पहुंचने का। परचेज पावर में सबसे नीचे कौन है, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है। महिला सुरक्षा में बदतर हालत किसकी है, उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है। बेरोजगारी और पलायन में
दोनों का कंपटीशन बहुत तेजी से चल रहा है। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र जी मैं एक सवाल फिर मैं बीजेपी को जोड़ूंगा। धर्मेंद्र जी मेरा एक आपसे सवाल, धर्मेंद्र जी आप बताइए, क्या बुलडोजर मॉडल की क्या उनकी चर्चा नहीं हो रही है? क्या ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर लोग नहीं कह रहे कि अपराधियों में खौफ है, डर रहे हैं लोग, कहते हैं दूसरे प्रदेश के लोग? क्या अब यहाँ निवेश नहीं आ रहा है? क्या यहाँ बिजली की व्यवस्था बेहतर नहीं हुई? क्या यहाँ रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हुई? जो बीजेपी दम भरती है, मैं उसी पर आपसे जवाब मांग रहा हूँ। और सबसे बढ़िया आप यूपी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कह रहे हैं, और वही बात तो कह रहे हैं कि देखिए हमने माफियाओं को भगा दिया, बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं की जमीन पर फ्लैट बना रहे हैं गरीबों को। तो ये क्या, ये विकास नहीं है क्या धर्मेंद्र जी? नहीं, मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और मैं कहीं दूर नहीं, अयोध्या में जो इस समय सूचना आयुक्त है वो बीसी थे, जब उस दौरान उन्होंने 40 संपत्तियों की सूची जारी की, जिसमें वहां के मेयर और विधायक का भी नाम था, आज तक खाली नहीं हुई। अमेठी में भारतीय जनता पार्टी का नेता जमीन के फर्जी कागज बना करके बेच लेता, आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जमीन पड़ी हुई है। तो मैं कह रहा हूं सिलेक्टिविज्म। आप कानपुर के अंदर देखिए, एक सांसद और मंत्री के पति में झगड़ा हुआ, और कह रहा है मैं सबसे बड़ा माफिया अपराधी हूँ। कहाँ कानून व्यवस्था? आलोक जी आपका जवाब पॉइंट की बात थोड़ा जल्दी से रखिएगा ना अभी, क्योंकि जल्दी से धर्मेंद्र जी जल्दी से रखिए बात। जी देखिए, ऐसा आप कह रहे फैक्ट्री कंपनी की बात, आप बताइए, इनसे पूछिए कि 10 कंपनियों का नाम बता दें जो उत्तर प्रदेश के अंदर लग गई हो, जिसमें संचालित हो रही, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां मिल गई हो। तो सवाल यह है कि अगर आप काम किए होते तो काम पर वोट मांगते, काम आपने किया नहीं तो आप नफरती भाषण और तंज जैसे कटबैठी जैसे शब्दों का प्रयोग करके मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। आलोक जी जवाब देंगे। आरजू खान साहब को सुना, जो आरजेडी के प्रवक्ता है, धर्मेंद्र जी को भी आपने सुन लिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैंने आरजेडी के प्रवक्ता को सुना था, लेकिन मेरा ऑडियो जो कि खराब हो गया था, तो मैं समाजवादी पार्टी ने क्या बोला मैं सुन नहीं पाया हूँ। लेकिन आखिरी 2-4 लाइनें जो सुनी है समाजवादी पार्टी के, मैं उसी पे बता दे रहा हूँ। उन्होंने बेरोजगारी को बताया है, तो बेरोजगारी इस समय श्रीमान अखिलेश यादव जी की है, क्योंकि गुंडे और बदमाशों के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जैसे सुचरित्र व्यक्ति मानते हैं, सुशासन की नीति के तहत एक प्रदेश के अंदर और एक कानून का राज इसी घटिया सोच से, क्योंकि आप नफरत पैदा करके बचाए रखने में सफल हो गए, अब तक वही करना चाहते हैं। जी न्यूज कैसे जो है एक पार्टी के प्रवक्ता को ये कहने की अनुमति दे रहा है कि एक प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो दूसरी बार चुन के आए उनको वो अपराधी बता रहा है। इसकी हैसियत कैसे हुई है चारा चोर की पार्टी के जो कन्विक्टेड है कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने एक आरजू जी को लाई, आरजू खान साहब को लाई स्क्रीन पर, 6 कोर्ट से सजा हुई है इसको, 6 कोर्टों से, और जो माफियाओं को पालता रहा है और 20 साल से शासन से बाहर है, 20 साल से शासन से बाहर है, इसलिए क्योंकि गुंडों की पार्टी रही है। आरजू खान को लाई स्क्रीन पर, सजा याफ्ता है, और सजा याफ्ता की पार्टी जो है यहाँ पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपराधी बता रही है। ऐसे व्यक्ति की जबान खींचने के मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल आरजू साहब जवाब दीजिए ना। चारा घोटाला, ये जंगल राज, जेल में जाना, ये क्या हुआ? जमीनें छीन ली आपने, तो आप पर तो आरोप लगे नौकरी के बदले जमीनें छीन ली। हाँ, जाहिर सी बात है ना। दूसरा जगन्नाथ मिश्रा थे, उनके जो बेटे हैं नीतीश मिश्रा, उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया है। उनको चारा चोर नहीं कहिएगा, क्योंकि वो सामंतवादी मनुवादी विचारधारा से आते हैं। दलित पिछड़े का बेटा को आप कहिएगा चारा चोर। और अगर योगी आदित्यनाथ नहीं थे क्या, अपराधी को अपराधी नहीं कहे तो क्या कहे? योगी आदित्यनाथ ने अपने 13 मुकदमे वापस लिए, उस अपराधी को अपराधी ना कहे तो क्या कहे? मंदिर का मठाधीश कहे, मस्जिद का इमाम कहे, अरे चर्च का पादरी कहे, क्या कहे? क्या कहे बताइए ना। क्राइम में 1 नंबर पे क्यों है उत्तर प्रदेश? उसका जवाब दीजिए ना। क्यों भागते हैं सवाल से क्यों भागते हैं? उत्तर प्रदेश संभलता नहीं है, बिहार में आ जाते हैं नफरत का बीज बोने। अरे बिहारी ऐसे लोगों को ऐसे नहीं करता है, आएगा खिलाएगा पिलाएगा, इज्जत करेगा, किसी की तरह भेज देगा वापस। बिहार में नहीं चलता ही, नहीं चलता है बिहार में। बिहार में अमन चैन श्रमिक चलता है, बिहार में किसान मजदूर चलता है, नहीं चलता है। अरे नहीं चलता बंदरों का गिरोह, यहाँ बंदरों का गिरोह नहीं चलता है, नहीं चलता है। ठीक है। आरजू खान साहब जो बीजेपी आरोप लगाती है जंगल राज था इसलिए तो आप लौट कर नहीं आए, और चारा घोटाला कोई गलत तो आरोप है नहीं। क्या लालू जेल गए नहीं गए, ये कोई गलत तो आरोप नहीं है। आरजू खान साहब बताइए ना, ये बताइए ना। आरजू खान साहब आप कह रहे हैं कि यहाँ अमन शांति है। आरजू साहब आप MY फैक्टर पर काम करते हैं, आपको मुस्लिम वोट चाहिए, यादव वोट चाहिए, तो भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे कटेंगे तो नारा देंगे ना फिर।
हाँ एकदम सही कह रहे हैं। हमने भी कह दिया है ना बिहार में, हमने भी कह दिया है बेरोजगार युवा मत बंटना, जाति वर्ग संप्रदाय में मत बंटना, पलायन वाले जो युवा है वो मत बंटना, क्योंकि बच जाओगे तो कट जाओगे। भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से बैसाखी का सहारा है, वो गद्दी पे आ जाएगी, वो गद्दी पे आ जाएगी। हमने तो कहा है बिहार के युवा बेरोजगार नौजवान बेरोजगारों को ठगने का काम करते हो, सबसे हमने कहा है बंटना मत बंटना, हमने कह दिया है बिहार के लोगों का। बिहार की आवाम जानती है, अरे इनको सत्तू पानी पिलाएगी। बैसाखी का सहारा 20 सालों से है, 42 नंबर की पार्टी का बैसाखी का सहारा रहेंगे, सत्ता में। चलिए मैं आरजू साहब लौट रहा हूं, मैं आलोक जी लौटूंगा। मैं एक रिएक्शन किशोर कुणाल का ले लेता हूं, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। किशोर जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है आरजू साहब रुके। किशोर कुणाल जी आपको आवाज आ रही है? चलिए किशोर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्या आलोक जी आपको लग रहा है कि विपक्ष की टेंशन बढ़ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की वजह से, और उनकी डिमांड वाकई में हो रही है डिमांड, क्योंकि उनके जो और भी बताया जा रहा है कि रैलियों की डिमांड की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी शुचिता और सुशासन की राजनीति करते हैं और बेहद ईमानदार, और उनके ऊपर आज तक कोई भी उनके चरित्र पे लांछन नहीं लगा है। किसी भी अपराधी से आप संबंध नहीं जोड़ सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव जो चोर पार्टी जिसके नेता को बताइए साहब, बताते नहीं है, कहते ना कोई मामला अपराधियों की पार्टी को जनता इसीलिए 20 साल के हुए हैं क्योंकि लोग जानते नहीं है भारतीय जनता दल को दोबारा कोई मौका मिले। योगी आदित्यनाथ की इसलिए डिमांड हो रही है योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक आदर्श स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की नहीं आलोक जी मैं एक सवाल फिर मैं समाजवादी पार्टी से आलोक साहब, ठीक है आप इस बात की आप ब्रांडिंग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की ज्यादा डिमांड है। सर डिमांड तो अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश यादव के 5 तारीख तक कार्यक्रम थे, अब उनके 7, 8, 9 तक तारीख तक मांगे गए। ऐसा नहीं है, डिमांड तो नेता अखिलेश यादव को भी सुनना चाहती है ना वहां की जनता। आलोक जी आपसे मेरा सर। हाँ, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना कि गांधी जी के जो 3 उनके बंदर जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, अच्छे काम उनको दिखते नहीं है, अच्छे काम की चर्चा नहीं करते और अच्छे काम वो सुनते नहीं। तो अच्छे कामों की चर्चा वो करते नहीं है। वही सेम आदत जो है राहुल गांधी जी की है, अखिलेश यादव जी की है, तेजस्वी यादव जी की है। तेजस्वी यादव जी बेरोजगारों के नाम बात करते हैं और बेरोजगारों से चंदा लेकर के जमीन लेकर के उनको नौकरी देते हैं। उसका भी केस चल रहा है। उनकी पार्टी का आदर्श वाक्य यही है कि जनता का लूटो और अपना घर भगो। अरे अपने घर में लड़ाई हो गई है, लूट के माल में बैठे बंटवारे के लिए घर में भाई और बहनों में झगड़ा हो गया है। ऐसी पार्टी प्रदेश को क्या संभालेगी? और जहां तक कि कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो जनता दल को खत्म करने में लग गई है। उतना आखिर तक जो है नेता और राहुल गांधी प्रदेश की बात ना करके वो औलाद की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, वो परिवार की बात करेंगे। तो ऐसे अपने पत्नी का मुकाबला अब अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ एक बार। किशोर कुणाल है जेडीयू के प्रवक्ता। एक बार किशोर जी आप भी मानते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है और क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड जो आ रही है वो आरजेडी के गढ़ से आ रही है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है। मानते किशोर जी उनकी डिमांड है, लोग उनको सुनना चाहते हैं और भीड़ भी देखने को मिल भी रही है उनकी रैलियों में? देखिए कुछ नेटवर्क इशू है, पूरी बात सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, देश की बड़ी पार्टी है और वो स्टार प्रचारक है। इस नाते से लोग उन्हें बुलाएंगे और लोकतांत्रिक अधिकार है उनका आना। देश में कहीं भी जाकर वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं अन्य नेताओं की तरह। जैसे अन्य लोग असम के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बिहार में घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ठीक उसी प्रकार से बिहार में घूम रहे हैं। बिहार में इलेक्शन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में बिहार में शानदार विकास किया है, जिस प्रकार से हमने एक बदतर बिहार को बेहतर बिहार बनाया है, जिस प्रकार से हमने एक मजबूर बिहार को मजबूत बिहार बनाया है, तो बिहार की जनता के पास पिछले 20 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन किशोर जी, आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी वो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति फैला रहे हैं योगी जी के पास नहीं है, हेमंत बिश्व शर्मा के पास नहीं है, अरे हेमंत बिश्व शर्मा के पास नहीं है ना, योगी जी के पास नहीं है। अरे नहीं, अमित शाह जी के पास नहीं है। विकास की बात ही नहीं करते हैं,
शासन सत्ता उनका है और बात करते हैं रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, उसके अलावा इनको आता क्या है? का शौक है। चैनल की डिबेट में भी अराजकता मत फैलाइए। अगर कोई सम्मानित प्रवक्ता कोई बोल रहा है उसको सुनिए। ठीक है, किशोर जी बात रखे, किशोर जी बात रखेगा। रुकिए ना, आरजू खान साहब रुकिए। आपकी गलत को आरजू खान रुकिए ना, हिंदू मुसलमान एक बार जेडीयू की बात आ जाए ना। पूछे हिंदू मुसलमान, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। किशोर कुमार जी का सवाल है, उससे पूछे हिंदू मुसलमान की राजनीति को जनता दल यूनाइटेड एक्सेप्ट करती है या उसकी अलग राय? पूछिए ना उनसे आप। ठीक है, किशोर जी जवाब दीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड हमेशा से विकास और सामाजिक सद्भाव की राजनीति करती रही है। जनता दल यूनाइटेड शांति संभाव की राजनीति करती रही है। जनता दल यूनाइटेड की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सबका बराबर का सम्मान है और माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में सभी धर्मों के लिए बराबर काम करके इसे प्रमाणित किया है। जनता दल यूनाइटेड हमेशा से मानती रही है कि हम लोग लगातार क्षेत्र की विकास के लिए, बिहार की विकास के लिए, जिस प्रकार से एक बदहाल और घायल बिहार मिला था हमें, उसे हमने मजबूत बिहार बनाया और बहुत ही मशहूर बिहार बनाने जा रहे हैं। हमारे पास रोड मैप है। हमने 1 करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार देने का संकल्प लिया है, वचन दिया है। नीतीश जी ने निश्चय लिया। चलिए, मैं एक रिएक्शन आरजू खान साहब का ले लेता हूँ, फिर मैं धर्मेंद्र जी के रुक करूँ। आरजू साहब देखिए, अखिलेश यादव यूपी से जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो पूर्व मुख्यमंत्री है। आपको तो ऐतराज है कि योगी क्यों आ रहे हैं, बीजेपी में क्या अकाल पड़ गया है? अभी मीसा भारती को भी मैं सुन रहा था ना, उन्होंने भी क्या अकाल पड़ गया, बुलडोजर वाले का यहाँ क्या काम, बुलडोजर। अब अखिलेश यादव तो वहां चुनाव भी नहीं लड़ रहे ना, वो तो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं। भाई बीजेपी तो प्रचार लड़ रही है और यहाँ गठबंधन में लड़ रहे हैं। मैंने अकाल इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता है वो हमारी पाठशाला के हैं। यहाँ तक कि इनके जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी हमारी पाठशाला से गए। लास्ट चुनाव हमारे सिंबल से उन्होंने लड़ा था, उनके पिताजी भी हमारे ही थे। तो बिहार में एक बड़ी आबादी जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारी पाठशाला की है। दूसरी बात देखिए, मैंने ये कहा था वो आ सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है, आए, नफरत और अफीम न फैलाएं यहाँ पे। देखिए जनता दल यूनाइटेड भी ऐसा है, वो भी कह रही है नहीं हम विकास की बात करते हैं, ये सब बातें नहीं करते हैं। तो ये बिहार है, बिहार गरीब प्रदेश हो सकता है लेकिन बड़ा संस्कारी प्रदेश है। यहाँ पे जहर, अफीम, कट्टा, कनपटी, बंदर, बिल्ली, घोड़ा, ये सब नहीं चलता है। अरे तो सर वो तो आपके राज को बता रहे हैं ना कि आरजू साहब आप अपने पुराने, वो तो आपको अतीत में लेके जा रहे हैं ना बीजेपी वाले। जाहिर सी बात है ना, जब उनके पास उपलब्धियां 20 साल की नहीं रहेगी तो अतीत में जाएंगे ना। चुनावी गिद्ध है ना ये। तो मानते हैं ना कि अतीत ऐसा ही था अर्जुन साहब, फिर आप मानते हैं ना अतीत ऐसा ही था। प्रदेश की जनता बताती है ना इस लोकतंत्र में, और प्रदेश की जनता ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पिछलग्गू पार्टी। ठीक है, और लीडर धर्मेंद्र सिंह देखिए आरजू खान साहब की बौखलाहट, और मैं वहां के पॉलिटिकल लोगों को सुन रहा था। मानिए योगी जी के आने से टेंशन तो बढ़ी हुई है, विपक्ष की टेंशन बढ़ रही है, वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, वो अप्पू पप्पू टप्पू करके एजेंडा सेट कर रहे हैं, वो बटेंगे तो कटेंगे, वो एजेंडा सेट कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी देखिए, कट कमीशन करप्शन की उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां व्यापारियों से 10% कमीशन मांगा जाता है और कुछ नहीं होता है, घूम टहल करके उसको गोल गोल, चूंकि उसमें ऊपर तक का हिस्सा रहता है इसलिए नहीं होता, वो जाकर के वहां अप्पू पप्पू टप्पू कह रहे हैं। यहाँ अमीर नाजिम और क्रूर सिंह की सरकार है, यहाँ मुखिया क्रूर सिंह और अगल बगल आजिम नाजिम के 2 अय्यार है, पूरे उत्तर प्रदेश का बंटाधार करेंगे। मैं जेडीयू के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे बेहतर बिहार। क्या साहब, बेहतर बिहार इसी कहते हैं कि पूरे देश में राष्ट्रीय औसत से प्रति व्यक्ति या बिहार की सबसे नीचे, परचेज पावर में सबसे नीचे, महिला सुरक्षा में सबसे नीचे, क्राइम में सबसे ऊपर, करप्शन में सबसे नीचे, सबसे ऊपर, यही बेहतर आपने दिया है। ठीक है, किशोर जी जवाब दीजिए, किशोर कुणाल जवाब दीजिए। आपको अपने आंकड़े को दुरुस्त करने की जरूरत है धर्मेंद्र जी को अपने आंकड़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है। उनकी अध्ययन बेहद ही कमजोर है। ये बताते हैं क्राइम में सबसे आगे है बिहार, शायद इन्हें जानकारी नहीं है एनसीआरबी के डाटा का, एनसीआरबी के आंकड़ों को आपने पढ़ा नहीं है। बिहार क्राइम के मामले में लगभग 15वें पोजीशन है। अरे बता रहे हैं ना आप, सुनने का प्रयास रखिए। आप कहिए सबसे ऊपर है, कितनी है? अब आप सुनने का प्रयास करेंगे या सिर्फ बोलते रहेंगे? आप पढ़ के बैठे हैं, आपके पास जानकारी, मैं पूछता हूँ प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे ऊपर है। आप जिस नंबर बताइए मैं तुरंत कोट कर देता हूँ।
नहीं, मैं आप कोट करिए ना, नंबर पे है। आप कोट करिए। अब बता दीजिए 2005 ना। में यूपी का पर व्यक्ति आय कितना था, बिहार का कितना था, और कितना परसेंटेज क्राइम में कितना आप और परसेंटेज उत्तर बिहार प्रदेश का में बढ़ा और competition है कि कितना नहीं? यूपी का बढ़ा उसमें। चलिए मैं लौटूंगा एक अरविंद जैतलक राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी हमने नहीं, देखा, आप सुनने का ठीक है प्रयास ठीक है करिए, ठीक है, आप मैं सुनते लौट तो रहा हैं। किशोर कुमार। अरविंद जी हमने देखा कि हरियाणा में पहले एक माहौल बना, कांग्रेस आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, बटेंगे तो कटेंगे वहीं, मुझे याद है, और उन्होंने फरीदाबाद से दिया और वहां बहुत असर हुआ, वहां वाकई में चीजें बदल गई और बीजेपी लौट आई, तीसरी बार हैट्रिक लगाई। आपको लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एजेंडा सेट कर रहे हैं और उसका वहां के वोटर्स पर असर पड़ेगा? जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं जो आरजेडी रुकिए ना धर्मेंद्र जी, आ रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिस ढंग से अपराधी शब्द कहा, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये जुबानी बर्बरता है। जिस राज्य में जो है आज विकास के मामले में दूसरे पोजीशन पर पूरे देश में है, और जिसके कोरोना मॉडल की चर्चा ऑस्ट्रेलिया के संसद में हुई, जिसके जो है बुलडोजर को लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने कलकत्ता नगर निगम को कहा कि अगर आप अतिक्रमण नहीं हटा पाते हैं तो आप योगी जी के बुलडोजर को किराया पर ले लीजिए। बिल्कुल। जिस राज्य के 49 जिलों में स्टार्टअप चल रहा है, जो 2017 से पर एक स्टार्टअप कहीं का 14,000 है, जिसकी 2030 तक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होने की है, उसको आप कह रहे हैं कि विकास में कोई उसकी भूमिका नहीं है, केवल नफरत की बात करते हैं। अरे भाई याद करिए आरजू साहब, आप ही के मुख्यमंत्री जब थे तो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ करके अपहरण कराया जाता था, वही अपराधी बैठते थे। क्या आप भूल गए कि जब तस्लीमुद्दीन को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था केंद्र में और किस तरह से शिक्षा लेटर हुई तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? क्या आपको राष्ट्रभक्त एक जो है लीडर जो है जो किसानों पे गाड़ी चलाते हैं उसकी बात करता है प्रकाश जावड़ेकर, वो कौन से गृह राज्य मंत्री थे? आपको शहाबुद्दीन नेता चाहिए क्या? आपको अतीक अहमद चाहिए? आपको मुख्तार अंसारी चाहिए? क्या वैसे लीडर? तो आरजू साहब कह रहे हैं ना पुरानी बात मत करिए, तभी तो आरजू साहब बच रहे हैं ना। चुलबुल सिंह चाहिए, हमको ब्रिजेश सिंह चाहिए, बिहार का उत्तर प्रदेश का जितना बाहुबली है जो संपोषित संरक्षित है, हमको वो चाहिए। मैं आपकी बात चले मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी ब्रांड बिहार में भारी डिमांड पर हम बात कर रहे थे। विपक्ष की टेंशन तो बढ़ी है क्योंकि उनकी रैलियां हो रही है, भारी भीड़ भी आ रही है और वो जहां जाते कुछ एजेंडा सेट करते, उनके बयान, उनके जो भाषण का तरीका है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है। नमस्ते।